नमस्कार दोस्तों, अगर सरकार चलाने वालों को ये पता ना हो कि देश के भीतर की स्थिति क्या है, अगर सरकार चलाने वालों को इस बात का एहसास न हो कि देश के नागरिक किस अवस्था से गुजर रहे हैं, और अगर सरकार चलाने वालों के पास कोई विजन न हो तो क्या होगा। बात आज आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो यह टिकट आपको महंगी पड़ेगी, और आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं तो यह सफर भी आपके लिए महंगा साबित होगा। आप चाहे रेलगाड़ी से चलिए, चाहे सड़क से चलिए, चाहे हवाई यात्रा कीजिए, सारे सफर इस मोदी राज के अंदर महंगे पड़ रहे हैं। रसोई के भीतर गैस का चूल्हा जगा है या कोयले से या लकड़ी से चूल्हा जल रहा है, आटा गूंद कर आप रोटी बना रहे हैं या तेल डालकर आप सब्जी बना रहे हैं, बाजार से सब्जी से लेकर फल फ्रूट तक अगर आपकी जेब से परे हो जाए तो सोचिए क्या होगा। आप उस समय सरकार को याद करेंगे या अपनी कमाई का रोना रोएंगे। सोचिए कि आपकी कमाई दिन पर दिन घटती जा रही है, रोजगार कम होते जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। जहां एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी, और इसी अवस्था के बीच देश को लेकर सपने संजोए हुए चकाचौंध करने की एक अद्भुत कोशिश, एक ऐसी उम्मीद और एक ऐसा सपना जगाने की कोशिश जिसके दायरे में इस देश का डिसइन्वेस्टमेंट है, जिसके दायरे में इस देश का निजीकरण है, और जिसके दायरे में गुड गवर्नेंस देने का वादा है, जिसके दायरे में देश का राष्ट्रवाद है, जिसके दायरे के अंदर देश में हिंदुत्व का बोलबाला है। अब आप क्या करेंगे। आपके पास रसोई घर है लेकिन उसमें जुटाने के लिए साधन कुछ भी नहीं है। इन तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए अगर आप सरकार के ही आंकड़ों को परखना शुरू करेंगे तो आप हैरत में रह जाएंगे। पिछले 6 साल में हर साल केंद्र सरकार ने मात्र 1 लाख रोजगार भी नहीं दिया है। वादा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का। इस वादे के अंदर हम सब आंख मूंद के विश्वास करके इस मोदी सरकार को सत्ता में बैठाया था, और आज 1 साल के 1 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आप सभी को परिस्थितियां समझने की कोशिश करनी चाहिए। साल 2015 से लेकर 2021 तक यूपीएससी ने मात्र 25,267 नौकरियां दी है, और एसएससी ने जो नौकरियां दी है वह 2,14,601 है। सबसे बड़ा रोजगार कहीं मिला है तो वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दावा करता है कि हमने 2,04,945 नौकरियां दी है, यानी सबको जोड़ लिया जाए तो भी 4.5 लाख नौकरियां नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी कोविड की वजह से बढ़ रही है। मोदी सरकार ने पहले भी कभी रोजगार पर ध्यान ही नहीं दिया। मोदी सरकार का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ देश की संपत्तियां बेचने पर लगा हुआ था। बेरोजगारी तो उनके काबू में कभी रही ही नहीं थी। याद कीजिए 2017 का वो साल जब सरकार 3 साल पूरे होने का जश्न बना रही थी, और उस जश्न के पीछे ऐसे आंकड़े दबाए जा रहे थे, ऐसी न्यूज दबाई जा रही थी जो यह साबित कर रही थी कि देश के अंदर बेरोजगारी का आलम है। कंपनियां लगातार छंटनी करती जा रही है, नौकरियों के अवसर कम होते जा रहे हैं। सरकार अपनी भर्तियों पर ताला लगाती जा रही थी, और मोदी जी अपने जय जयकार के जश्न में डूबे हुए थे। लेकिन उनकी बादशाहत का अंदाजा अब देश के नौजवानों के अस्तित्व और स्वाभिमान पर भारी पड़ रहा है। यह सरकार प्राइवेट हाथों में सब कुछ कंपनियां बेचकर अपने हाथों से पल्ला झाड़ना चाह रही है, ताकि फिर से यह कहा जा सके, जैसे पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर कहा जाता है कि यह तो सरकार के हाथ में है ही नहीं। अगर आप आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी को तो छोड़िए, आपको खुद को स्वयं को रोजगार मिलना बंद हो जाएगा, घर चलना दुभर हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और घंटी वाली आकृति वाला बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें अवगत कराते रहें कमेंट और लाइक करके। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम सा।